हे गाइस, दिस इज योर बॉय अभय बठेजा और आज से हम एक नया कोर्स शुरू कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन मिशन 100। हमारा ये मिशन होगा कि हम 100 मार्क्स स्कोर कर पाएँ फिजिकल एजुकेशन के अंदर। और आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि मेरे फिजिकल एजुकेशन में 100 मार्क्स आए थे, तो मैं अपना हर एक एक्सपीरियंस, हर एक ट्रिक एंड टिप जो मैंने फॉलो की थी फिजिकल एजुकेशन के लिए आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। तो आपको करना क्या है, सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स का शेयर करें इस चैनल को। एंड आपको मैं गारंटी देता हूँ कि जो मैं बताऊंगा उसके अंदर से ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन का क्या कंसेप्ट होता है कि कुछ फिक्स क्वेश्चन होते हैं जो हर बार अलग अलग साल में रिपीट होके आते हैं। एंड जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ आपको रिप्रेजेंटेशन का तरीका बताऊंगा, बिकॉज फिजिकल एजुकेशन का जो मैटर करता है वो मैटर करता है रिप्रेजेंटेशन, कि कैसा रिप्रेजेंट करेंगे आप उसको एग्जामिनर को, ताकि वो आपको पूरे नंबर दे दे। तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो हम शुरू करेंगे हमारे चैप्टर 1 प्लानिंग इन स्पोर्ट्स से। जो प्लानिंग इन स्पोर्ट्स का टॉपिक है वो है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट, टूर्नामेंट्स, नॉकआउट, लीग और रॉबिन राउंड एंड कॉम्बिनेशन, प्रोसीजर टू ड्रॉ, नॉकआउट, बाय एंड सीडिंग एंड लीग, साइक्लिंग एंड स्टेयरकेस। एंड जो बॉक्स में आप देख रहे हैं जो बंद है, इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड द सिग्निफिकेंस, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम, स्पोर्ट्स डे, हेल्थ रन, रन फॉर फन, रन फॉर स्पेसिफिक कोज एंड रन फॉर यूनिटी। ये जो दो लास्ट में बॉक्स में बंद है ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम जो करेंगे ऊपर वाले 4 जो टॉपिक हैं वो करेंगे 2 पार्ट्स के अंदर ये वीडियो करूंगा, या हो सका तो मैक्सिमम 3 पार्ट्स के अंदर ये वीडियो होगी। तो हम शुरू करते हैं। आपको मैं इस लेक्चर के दौरान हर एक चीज़ बताऊंगा कि कैसे आप इसको लिखेंगे, क्या क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखेंगे। एंड इस वीडियो के एंड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर इस टॉपिक से रिलेटेड आए हुए हैं वो भी बताऊंगा। तो इसलिए आपका फुल पैकेज है, फुल पैक कवर है। और अगर आपको फिजिकल एजुकेशन भी पढ़ना है तो आप ये बुक मंगा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। ये NCERT बुक होती है, इसमें सब कुछ जो होता है वैसा ही आता है एग्जाम के अंदर। एंड मैं आपको सब कुछ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगा, MCQs भी बाद में लास्ट में प्रोवाइड करूंगा। शुरू से लेके एंड तक आपके साथ चलूंगा मैं, आज से लेके जब तक फिजिकल एजुकेशन का पेपर नहीं होता तब तक आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहूंगा मैं, कैसे आप करें। सो शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ प्लानिंग। व्हाट इज प्लानिंग? Planning is the process of putting thoughts together and organizing activities required to achieve a desired goal. Planning सिंपल सरल भाषा में आता है योजना। कोई भी काम करें हम, चाहे एक छोटे इवेंट से लेके एक बड़ा पार्टी सेलिब्रेशन, कुछ भी, IPL, वर्ल्ड कप, कुछ भी हम ऑर्गेनाइज करें तो उसके लिए हमें एक प्लान तैयार करना होता है, एक रोड मैप तैयार करना होता है। कोई मर्जी काम करो आप फिजिकल एजुकेशन के पेपर में मिशन 100 के लेके चल रहे हो, उसके लिए जो मैं ये वीडियोस ला रहा हूँ ये क्या है, ये एक रोड मैप है, ये एक प्लान है कि हमें ऐसे ऐसे चलना है तो हम 100 के उस मुकाम तक पहुँच पाएंगे। तो हर चीज़ के लिए प्लान जरूरी होता है। और प्लान क्या होता है? तो प्लान होता है हमें कुछ भी ऑर्गेनाइज करना है, कुछ भी करना है, उसके लिए हम जो हमारे थॉट्स हैं कि वो कैसे ऑर्गेनाइज होगा उसको एक साथ रखते हैं और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हम आगे कैसे करेंगे। इसे बोलते हैं प्लानिंग। एक एम को अचीव करने के लिए आपका एम है कि हमें बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस चाहिए, तो उसके लिए आपने कई सारे टाइम टेबल बनाया होगा कि हम इससे इस दिन ये करेंगे, इस टाइम से इस टाइम तक ये करेंगे। दिस इज प्लान। वो आपका प्लान है, एक रोड मैप है आपका वो, जिसके ऊपर आप चलेंगे तो आप वहां तक जरूर पहुंचेंगे। तो प्लान क्या होता है? तो अगर एग्जाम में आएगा व्हाट इज प्लानिंग, डिफाइन प्लानिंग, तो हम लिख के आ सकते हैं प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग थॉट्स टुगेदर एंड ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू अचीव अ डिजायर्ड गोल। अब आप चाहें तो आपके जो मन में उस टाइम डेफिनेशन है वो भी लिख के आ सकते हैं। एंड ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे बुक में 2 दी हुई है, यहाँ पे मिशेल और एलन की डेफिनेशन दी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इनके ऊपर क्वेश्चन आएगा। नो क्वेश्चन इज देयर, सिर्फ प्लानिंग के ऊपर आ सकता है और प्लानिंग आपको लिख के आना है क्या होता है। नाउ चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। अब प्लानिंग की है तो हमें उससे क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, तो वो देखते हैं।
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग करने के पीछे का क्या हमारा नजरिया है जिसके कारण हम प्लानिंग करते हैं। तो हमारा पहला होता है टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर ऑफ इमीडिएसी, हमें प्रेशर रिड्यूस होता है हमारा। अगर देखो कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कुछ भी हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अगर हमारा एक प्रॉपर प्लान है, पहले सब कुछ अरेंज है कि हमने यहाँ पे ये, जैसे कोई शादी है, लेट एग्जाम्पल कोई शादी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप, तो आप पहले से पूरा प्लान बना के रखेंगे कि हमने इस दिन ये प्रोग्राम करना है, इस दिन ये करना है, इसके लिए जो अरेंजमेंट है, जो सामान लाना है वो हम इस दिन ऐसे ऐसे ले आएंगे। तो आपके ऊपर से एक बोझ झलका हुआ होगा कि मतलब सब कुछ सेट है पहले से, तो आप भी वो चीज़ एंजॉय कर पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। बट अगर आपने प्लान नहीं बनाया और आप सोचते हैं कि उसी दिन सब कुछ कर लेंगे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो पाएगा। आपके ऊपर एक अर्जेंसी का प्रेशर होगा कि ये भी करना है, वो भी करना है, सब कुछ करना है, तो इस तरीके से वो एक एफिशिएंट वे से ऑर्गेनाइज नहीं हो पाएगा। इसीलिए प्लानिंग एक ज़रूरी है, हमारी कुछ भी ऑर्गेनाइज करने के लिए प्लानिंग ज़रूरी है। तो नंबर 2 आता है टू मेंटेन अ गुड कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज एंड टू फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। हमारा क्या दूसरा होता है, मोटिव होता है, वो होता है कि सभी जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी हमने अरेंजमेंट करना है, जो भी फंक्शन है, शादी से 1-2 दिन पहले या हम मैच ले लेते हैं, आईपीएल से ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी, उससे पहले का जो भी प्रोसीजर होता है सब कुछ प्लान के अंदर आता है। अगर वो नहीं होगा तो मतलब कि कुछ भी एफिशिएंट वे से नहीं हो पाएगा, सब कुछ होच पोच हो जाएगा, सभी एक्टिविटीज मिल जाएंगी, कोई कहाँ दौड़ रहा है, कोई कहाँ दौड़ रहा है, कुछ भी प्रॉपर कोऑर्डिनेटिव वे में नहीं हो पाएगा। आपने इस दिन करना कुछ है, हो कुछ रहा है, आपकी अरेंजमेंट पूरी नहीं हो पाई है, आप ये सामान की कमी रह गई, आप ये लेने जा रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो कुछ भी प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा। एंड थर्ड टू रिड्यूस चांसेस ऑफ मिस्टेक। अब देखो अगर आपने प्लान नहीं बनाया, कुछ भी इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, शादी लेके चल रहे हैं हम, क्योंकि हमारे आमतौर पर वही दिमाग में आती है तो हम वही लेके चल रहे हैं। शादी है, मान लो आपका रिसेप्शन है शादी का, कुछ भी आपने पहले से प्लान नहीं किया हुआ, तो मानो कभी कोई सामान कम पड़ गया, कभी कोई सामान कम पड़ गया, कभी कुछ लाना भूल गया, तो दीज आर द मिस्टेक्स जो कॉमन मिस्टेक्स हो सकती हैं। अगर प्लान बनाया हुआ है, सब कुछ पहले से अरेंज है कि इस दिन सबको बुक किया हुआ है, ये चीज़ सब कुछ एक एफिशिएंट वे में होगा, प्रॉपर होगा, एक एफिशिएंसी बढ़ेगी एंड दूसरी कोई भी मिस्टेक नहीं हो पाएगी। इसको स्पोर्ट्स के सेंस में हम ऐसे देख सकते हैं, क्रिकेट का मैच हो रहा है, आप स्टंप्स लाना ही भूल गए, मिस्टेक है, कॉमन मिस्टेक हो सकती है। अगर पहले से अरेंज नहीं है तो आप अगर मानो स्टंप लाना भूल गए, ऊपर जो उसके होते हैं, तो क्या होगा। इसीलिए जो भी काम करें एक प्रॉपर प्लान के साथ करें। अगर आपकी डेट शीट ना आए बोर्ड की, तो आपको पता कैसे लगेगा कि एग्जाम कब है। तो अगर आपका जैसे आपकी डेट शीट दिसंबर में आती है, अगर यही डेट शीट आपके पेपर 2 दिन पहले आ जाए, तो आप क्या कर लेंगे, एक पैनिक सिचुएशन होगी, एक अननेसेसरी प्रेशर होगा, कुछ भी एफिशिएंसी से आप नहीं कर पाएंगे, मिस्टेक होने के चांस है आपके। तो इसीलिए सब कुछ एक प्रॉपर प्लान के अकॉर्डिंग होना चाहिए। द नेक्स्ट इज टू इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, सब कुछ हम प्रॉपर डिसाइड कर लेते हैं। टू एनहांस क्रिएटिविटी, जब भी हम कोई प्लान बनाते हैं तो एक क्रिएटिविटी एनहांस होती है हमारी, मतलब कि उसको क्रिएटिव माइंड से देखते हैं। अगर कोई प्लान बनाया हमने, जैसे हमने आईपीएल का एग्जांपल लेते हैं, आईपीएल का फाइनल है, अगर हमने कोई भी प्लान नहीं बनाया हुआ और लेट फाइनल मैच है, उस दिन बारिश आ जाती है, तो मतलब कि वो सब कुछ खराब हो जाएगा। अगर हम प्रॉपर प्लानिंग से चल रहे हैं तो आईपीएल में आपको पता होगा कि फाइनल है, फाइनल का एक दिन रिजर्व होता है। अब बाई चांस अगर उस दिन कुछ भी हो जाता है, किसी कारण आईपीएल का फाइनल नहीं हो पाता उसके डिसाइडेड दिन शेड्यूल्ड डे के ऊपर, तो नेक्स्ट डे वो फाइनल करवाया जा सकता है। एक रिजर्व डे होता है, सब कुछ अरेंजमेंट की गई होती है उसकी भी। तो ये होता है प्लानिंग करने का फ़ायदा। तो क्रिएटिविटी एनहांस होती है, हम एक क्रिएटिव माइंड से सोचते हैं कि हम इसको इस वे से करें, इस वे से करें, तो ज़्यादा एफिशिएंट कहाँ पे हो सकता है, कहाँ उसका यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो सकता है, तो वो चीज़ होती है। एंड टू एनहांस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, अगर सब कुछ एक अच्छे कोऑर्डिनेटेड वे से चल रहा है, एक आराम से सब कुछ हो रहा है, अगर सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है, तो प्लेयर सोचेगा कि मैं भी कुछ अच्छा परफॉर्म करूं, उसके अंदर की मोटिवेशन आएगा, पॉजिटिव मोटिवेशन आएगा, एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन आएगा उसके अंदर, एक्सट्रिंसिक फैक्टर से इंट्रिंसिक मोटिवेशन आएगा और वो एक अच्छा परफॉर्म करने का करेगा और उसकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। तो अगर प्लानिंग है एंड तो सब कुछ अच्छा होगा। और प्लानिंग, अगर कोई भी हमें इवेंट ऑर्गेनाइज करना है तो प्लानिंग एक कंपलसरी होती है। अब जरूरी नहीं है कि आप सेम ऐसा टेप के आ जाए वहाँ पे एग्जाम के अंदर,
जो आपके मन में है वो आप लिख के आए, ये अच्छे सुने आप, आपके दिमाग में बस जाएगी ये चीज़, इसको रिलेट करें अपने लाइफ से, तो आप एग्जाम के अंदर कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी भी कुछ भूलेंगे नहीं। तो अब चलते हैं हमारे सेकंड टॉपिक के ऊपर, वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। हमने प्लानिंग की कुछ कमिटीज़ का फॉर्मेशन किया अलग अलग काम को हैंडल करने के लिए। शादी थी, शादी में रिसेप्शन का ये ध्यान रखेगा, वेडिंग के अंदर खाने का कोई और ध्यान रख रहा है, लाइटिंग का कोई और रख रहा है, डेकोरेशन का कोई और रख रहा है, सब कुछ अलग अलग ध्यान अलग अलग रखेगा। वेन्यू कार्ड छपाने का कोई और रख रहा है, कार्ड बांटने का कोई और रख रहा है, ठीक है, सबका ध्यान अलग अलग कोई रखता है। इसलिए वैसे ही यहाँ पे हम कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो अलग अलग कमिटीज़ का फॉर्मेशन होता है। तो देखते हैं हम कि वो कमिटीज़ कौन कौन सी होती है, किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में कैसे होती है हमारी। तो सबसे पहले जो आपका ये चार्ट शो हो रहा है, इसे कॉपी में एक नोट कर लें। ये चार्ट अगर आपके कमिटीज़ के ऊपर क्वेश्चन आता है एंड अगर आप एक चार्ट बना के आएंगे, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा उसके एग्जामिनर के ऊपर एंड आपको सीधा बिना पढ़े ही 2 नंबर दे देगा या 3 नंबर दे देगा, जितने क्वेश्चन होगा तो बेनिफिट होगा। अगर वो पढ़ता तो हमें वहाँ पे नंबर कटने की संभावना होती है। अगर आप ये बना के आएंगे, उसे पता है बच्चे को अच्छा नॉलेज है, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये बना के आना है हमने। तो वेरियस कमिटीज़ क्या होती हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर। अब देखो एक शादी का एग्जाम्पल समझे, इसको हम कैसे होगा तो जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर होगा ये होंगे हमारे पापा। शादी हमारी है, हमारे पापा होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर। जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होंगी, कमेटी किसकी बनेंगी? वो बनेंगी चाचा हो गए, ताया हो गए, फूफा हो गए, मामा हो गए, जो ये सब होते हैं हमारे रिलेटिव्स, ये कमिटीज़ हैं। हमारे पापा डायरेक्टर हैं, वो डिसाइड करेंगे कौन कौन क्या क्या काम करेगा आपस में एंड देन कमिटीज़ बन जाएंगी अलग अलग। तो जो वेरियस टाइप की कमिटीज़ होती हैं वो कमिटीज़ देखते हैं हम कौन कौन सी होती है, कौन सी कमेटी क्या काम करती है। तो पहली कमेटी आती है पब्लिसिटी कमेटी। नाम से ही श्योर हो रहा है का इसके काम का पता चल रहा है कि पब्लिसिटी कमेटी क्या करेगी, वो पब्लिसिटी करेगी। हमारे जैसे IPL का इवेंट है तो महीने 2 महीने पहले ही आना शुरू हो जाता है कि IPL शुरू होने वाला है, इतने दिन रह गए IPL को शुरू होने के। उसका वेन्यू डिसाइड करेगी, उसका स्केड्यूल लाएगी वो कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा मैच IPL का कब कब होगा, किस किस दिन किस किस टीम का मैच होगा, ये डिसाइड करती है। और वेन्यू डिसाइड करेगी कहाँ होगा, किस डेट को होगा सब कुछ ये कमेटी डिसाइड करती है। एडवर्टाइज करेगी उसको कि इस दिन IPL शुरू हो रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। सेकेंड, ट्रांसपोर्टेशन कमेटी। जो हमारे प्लेयर्स हैं इनको एक वेन्यू से दूसरे वेन्यू लेके जाना, जैसे एक मैच, जैसे अब IPL चल रहा है दुबई के अंदर, कोई मैच शारजहां में हो रहा है, कोई दुबई में कहाँ हो रहा है, उनको ट्रांसपोर्ट करना उनके होटल से लेके उस मैच के स्टेडियम तक, ये ट्रांसपोर्टेशन कमेटी ध्यान रखती है सारा। बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी जो होती है वो उनको एकोमोडेशन और उनके खाने पीने का और रहने का ध्यान रखता है। बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी उनके एकोमोडेशन और खाने पीने का ध्यान रखती है कि किस होटल में वो रुक रहे हैं, उनका खाना पीना, उनको मील क्या मिलेगी, सब का ध्यान रखती है बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। देन डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी। IPL शुरू होता है, हम IPL से रिलेट करेंगे इसको। IPL हर एक बच्चा जानता है, देखता है उसे रिलेट कर रहे हैं हम इसको। तो IPL डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी, ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी, गेस्ट का आना, सब कुछ जो काम ध्यान रखती है वो डेकोरेशन एंड वो कमेटी ध्यान रखती है। डेकोरेशन जो होता है ओपनिंग सेरेमनी का, क्लोजिंग सेरेमनी का, जो सब कुछ होता है सबका ध्यान रखती है हमारी डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी। देन ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। ग्राउंड आप जानते हैं, पिच का तैयार होना, उस ग्रास को प्रॉपर कट किया गया नहीं किया गया, उस पिच का पूरा ध्यान। और जो भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं, स्टम्प्स, पैड्स, हेलमेट, जो भी बैट बॉल, सब कुछ जो है सबका जो ये काम ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी देखती है। देन कमेटी फॉर रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट, जो चीयर लीडर होते हैं हमारे कमेटी फॉर रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट, जो भी हमारा जैसे ड्रिंक ब्रेक होता है हमारा, जो भी वो पानी जूस वगैरह कुछ भी पीते हैं, वो सब कुछ ध्यान वहाँ पे रखती है कमेटी फॉर रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट। देन रिसेप्शन कमेटी, चीफ गेस्ट हो गए, गेस्ट को बुलाना क्लोजिंग एंड ओपनिंग सेरेमनीज के ऊपर इस कमेटी की होती है। गेस्ट को बुलाना, जो ऑडियंस का ध्यान रखती है, ऑडियंस के लिए जो नेसेसरी अरेंजमेंट करती है, होती है रिसेप्शन कमेटी। देन कमिटीज फॉर एंट्रीज एंड प्रोग्राम, ठीक है, मानो कोई भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ, उस टूर्नामेंट के अंदर
जो भी इंस्टीट्यूशन होते हैं सबको एक इनविटेशन भेजा जाता है कि आप अपनी टीम लेके आइए, ठीक है। और जो सारा ध्यान होता है एंट्रीज और प्रोग्राम का, पूरा प्रोग्राम, गेस्ट आएंगे कहाँ बैठेंगे, स्पेक्टेटर्स जो होते हैं, ऑडियंस होती है वो कहाँ बैठेगी, उनके लिए एक बड़ी LED स्क्रीन लगती है ग्राउंड के अंदर जहाँ से सब कुछ होता है, उनको दिखता है मैच, वो सब का ध्यान रखती है हमारी कमेटी फॉर एंट्रीज एंड प्रोग्राम। कमेटी फॉर ऑफिशियल्स के लिए मतलब जैसे जो एम्पायर, जज, रेफरीज होते हैं, इनके लिए एक अलग कमेटी होती है जो इनका ध्यान रखती है सब कुछ, और इनको मतलब पूरे लॉज एंड रेगुलेशन के अंदर ये चलें उसका भी ध्यान रखती है कि किसी भी रूल को ब्रेक ना हो। जैसे IPL में मैच हुआ था जिसमें एम्पायर ने गलत डिसीजन लिया था रन आउट का पंजाब के साथ, और पंजाब वो मैच हार गया था, वो ध्यान, ऐसे ही जो ही होती है कमेटीज उसका ध्यान रखती है। उसके अगर कुछ हुआ है तो उसके अगेंस्ट वो जाती है। देन आती है अनाउंसमेंट कमेटी, जो हमारे कमेंटेटर्स होते हैं कि हमारे क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है, क्या रन हो गया, जो कमेंटेटर्स होते हैं ये होता है अनाउंसमेंट कमेटी में आती है। देन फर्स्ट एड कमेटी, कोई प्लेयर है उसको चोट लग गई, वो इंजर हो गया, देन जो फर्स्ट एड कमेटी आती है उसका रोल होता है। देन फाइनेंस कमेटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने की, प्लानिंग में सबसे पहले जिसका होता है रोल वो होता है बजट। सबसे पहले हम बजट सेट करते हैं, हमारे फाइनेंशियल एड्स जो हमारे कहीं भी खर्चे लगने वाले हैं उनको सेट करते हैं। जो उसका ध्यान रखती है वो होती है हमारी फाइनेंशियल कमेटी, फाइनेंस कमेटी। ये होती है वेरियस कमिटीज, इनके काम हमने देख लिए। अब इनके काम देखते हैं कि IPL है, IPL से पहले किस कमेटी का काम आता है और क्या काम आता है, IPL जब चल रहा है उसके दौरान किस कमेटी का काम आएगा, और IPL खत्म होने के बाद किस कमेटी का काम आएगा, इस सब का देखते हैं, हम जिक्र करते हैं। इस सब का होती है सबसे पहले प्री टूर्नामेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर IPL शुरू होना है तो उससे पहले किस कमेटी की होगी ज़रूरत और वो क्या काम करेगी। तो जैसा मैंने बोला था, किसी भी इवेंट के सबसे पहला जो काम होता है वो बजट डिसाइड करना होता है, और वो काम करेगी हमारी फाइनेंस कमेटी। तो सबसे पहले क्या होगा, टू प्रिपेयर द बजट ऑफ द टूर्नामेंट। सबसे पहले एक बजट का होगा कि कितना बजट होगा इस टूर्नामेंट का पूरा। देन शेड्यूल बनाना उस प्रोग्राम का कि क्या शेड्यूल होगा, क्या वेन्यू होगा, क्या डेट होगा, पूरा हमारा टाइम टेबल आएगा कि किस दिन किस टीम का किस साथ मैच होगा, कहाँ होगा, वो वेन्यू उसका निकालना, जैसे इस बार दुबई में हो रहा है। देन ग्राउंड को प्रिपेयर करना, स्टेडियम को पूरा तैयार करना, ओपनिंग सेरेमनी के लिए पूरा डेकोरेशन करना, पूरी नेसेसरी अरेंजमेंट्स करना, और एक काम वेरियस कमिटीज़ का फॉर्मेशन करना। तो इवेंट के ऑर्गेनाइज होने से पहले उसकी प्लानिंग के अंदर आता है कमिटीज़ का फॉर्मेशन, एंड कमिटीज़ आगे सारा काम करेंगी। सभी वेन्यूज़ को, डेट्स को डिसाइड करना, प्राइजेज एंड सर्टिफिकेट्स का अरेंजमेंट करना, क्योंकि मैन ऑफ द मैच, जो भी हाई सिक्सेस मारने वाला जो होता है, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, इन सब का ध्यान रखना, इन सब को ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना। और वेरियस इंस्टीट्यूशंस, कोई भी हम छोटा मोटा टूर्नामेंट अनाउंस करते हैं तो इनवाइट करना, चीफ गेस्ट को इनवाइट करना, इंस्टीट्यूट को इनवाइट करना कि वो अपनी टीम्स वहाँ पे सेंड करें खेलने के लिए। देन ड्यूरिंग टूर्नामेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर क्या आता है कि जब कोई मैच चल रहा है, जब अभी IPL चल रहा है, तो IPL के अंदर क्या क्या जो हमारे होते हैं, किस किस कमेटी का होता है। सबसे पहले कि प्रॉपर इनॉग्रेशन, मतलब उसका प्रॉपर संचालन करना। IPL चल रहा है, एक पूरे मतलब कि एफिशिएंट मैकेनिज्म, एक अच्छे वे से चल रहा है मैकेनिज्म, इसको उन्होंने मतलब कि पुख्ता इंतज़ाम करना, टू चेक द स्पोर्ट्स ग्राउंड फील्ड्स, सबको चेक करना, ग्राउंड्स प्रॉपर है, पिच सही बनी हुई है, जो इक्विपमेंट है वो टूटा तो नहीं हुआ, सब कुछ प्रॉपर वर्क कर रहा है, इसका ध्यान देना। और ये ध्यान रखना कि जो शेड्यूल बनाया गया है, जो स्केड्यूल है हमारा, उस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग सब मैच ऑर्गेनाइज हो रहे हैं या नहीं हो रही। जैसे आज राजस्थान और RCB का मैच है, कहीं CSK और मुंबई तो नहीं खेल रही उस दिन, इसका ध्यान रखना। और मतलब कि प्लेयर्स का सब कुछ ध्यान रखना, ऑफिशियल जो होते हैं हमारे अंपायर्स, रेफरीज होते हैं, उनके लिए सब कुछ अरेंजमेंट बना के रखने, रिफ्रेशमेंट के मतलब कि ड्रिंक्स वगैरह, ड्रिंक ब्रेक होता है, सब कुछ उनको प्रोवाइड करना। फर्स्ट एड का ध्यान रखना, चोट लग सकती है उनको, और पूरी कमेंट्री करना, पूरे अनाउंसमेंट करना कि खेल में ये हो रहा है, ये हो रहा है, आगे सब कुछ पूरा अनाउंस रखना।
एक प्रॉपर स्कोर शीट बनाना कि इसने इतने रन मारे, इसके इतने 5000 रन पूरे हो गए, इसने इतने विकेट्स ले ली, ऑरेंज कैप होल्डर, पर्पल कैप होल्डर, सबका पूरा ध्यान रखना। पॉइंट्स टेबल में नेट रन रेट का ध्यान रखना कि किसकी कितनी है। पूरी इंफॉर्मेशन मीडिया को देना, इंटरनेट पर लाइव डालना, सब कुछ जो काम होता है ये हमारा ड्यूरिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर आता है। आप दिमाग में सोचिए कि आईपीएल चल रहा है, आईपीएल से पहले क्या क्या करना होगा उनको, आईपीएल के दौरान क्या करना होगा, आईपीएल के बाद क्या करना होगा, तो आप इजीली लिख सकते हैं। एंड पोस्ट टूर्नामेंट में क्या होगा, टूर्नामेंट आईपीएल खत्म हो गया तो पहला काम आईपीएल की ट्रॉफी को थमाना, तो टू गिव अवे प्राइज, ये सबसे पहला काम होता है। पोस्ट टूर्नामेंट के बाद पूरा रिजल्ट प्रोवाइड करना, एक एक चीज पूरा आपका आईपीएल शुरू से लेके एंड तक कैसे हुआ, पॉइंट्स टेबल प्रिपेयर होती है, एंड में जाके जो सारी होती है ये सारा काम पोस्ट टूर्नामेंट्स के अंदर आता है। सिक्योरिटी रिफंड्स प्रोवाइड करने टीम को, जो पहले उनसे जमा करवाए जाते हैं, जैसे पैसे अपने आईपीएल में तो नहीं, कोई भी टूर्नामेंट होता है कुछ रिफंड्स जो उन पैसे जमा करवाते हैं सिक्योरिटी के लिए, तो वो उन्हें वापस प्रोवाइड करने। सारे रिकॉर्ड्स फाइल्स जो भी टूर्नामेंट में खर्चा हुआ है, जो भी सब कुछ हुआ है, एक पूरा रिकॉर्ड होता है उसका, उसको संभालना, मैनेज करना उसको। जो भी हमारे ऑफिशियल से, चीफ गेस्ट से, जो भी कुछ थे उनको उनके गेस्ट ऑफ ऑनर्स देना, ऑफिशियल्स को उनकी पेमेंट्स करना, सब कुछ। और गेस्ट ऑफ ऑनर मोमेंटोज जो प्राइजेस होते हैं सब कुछ प्रोवाइड करवाना, ये होती है पोस्ट टूर्नामेंट की। तो हमें इसके जो भी हमें फिजिकल एजुकेशन पढ़ना है ना, हमें इसको अपने जो आसपास से रिलेट करके पढ़ना है, जो हमारे आसपास चलता है सब कुछ वही फिजिकल एजुकेशन के अंदर आता है। कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज किया, कोई भी पार्टी ऑर्गेनाइज की आपने आज तक की होगी, जो भी आप ध्यान रखते हैं सब कुछ वो करना। एक आईपीएल में क्या क्या ऑर्गेनाइज होता है वो आप ध्यान रख सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। तो प्लानिंग इसलिए नेसेसरी है। एंड इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि प्री टूर्नामेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज बता दीजिए, एंड कोई भी आपको वर्क दे देंगे और पूछेंगे ये किस कमेटी का है, एमसीक्यूज के अंदर आपसे कमेटीज पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी होती हैं, तो आप वो चार्ट बना के आएंगे। जो भी पूछिए इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें जो पढ़ाया है यही क्वेश्चन आ सकते हैं, जो जो बताया इस तरीके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टूर्नामेंट जो है ये हम अगली बार से कंटिन्यू करेंगे, टूर्नामेंट्स वगैरह एंड जो नॉकआउट फिक्चर्स हैं इनका अगली बार से कंटिन्यू करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आते रहते हैं एग्जाम्स के अंदर, प्रीवियस ईयर्स के हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जब अभी हम करने जा रहे हैं। बाद में हम हर चैप्टर की अलग अलग वीडियोस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिससे आप हमारा मिशन 100 है वो पूरा कर पाएँ। हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्लानिंग इन स्पोर्ट्स एंड गेम। तो जैसा हमें पता है, प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजी टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स, टू सोल्व प्रॉब्लम्स एंड टू फैसिलिटेट एक्शन। विद द हेल्प ऑफ अप्रोप्रिएट प्लानिंग in the fields of sports and games, even some unachievable tasks can be achieved. Now question number 2, Robin Round tournament is of two types, name them and give a major difference between them. Robin Round tournament है वो दो तरह का होता है, एक होता है सिंगल लीग और एक डबल लीग। सिंगल लीग नाम से ही पता लग रहा है कि हर टीम है वो अपनी बाकी पार्टिसिपेंट टीम के साथ एक बार खेलेगी, एंड डबल लीग के अंदर वो 2 बार खेलती है। जैसे डबल लीग का एग्जांपल हो गया आईपीएल। एंड नाउ टर्न फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आया हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय कंसोलेशन टूर्नामेंट। तो कंसोलेशन टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट होते हैं विच गिव एडिशनल चांसेस टू द डिफीटेड टीम, मतलब जो हारने वाली टीम को एक एडिशनल चांस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो भी उस टूर्नामेंट में बनी रहे। नंबर 4, नेम वेरियस कमिटीज़। इसमें क्या करना है, हमें सभी कमिटीज़ के नाम लिखने हैं, और जैसा मैंने वीडियो के दौरान बताया था आपको कि टेबल के थ्रू बताएंगे आप, तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और बाकी जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो अपने आगे करेंगे। अभी तक आप ये चैप्टर करते हुए चलें। फॉर वॉचिंग। और अब एक ही काम करना है आपको, इसको शेयर करना है, क्योंकि मैं शुरू से लेके एंड तक आपके साथ हूँ 100 मार्क्स लाने के अंदर। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।